Friends and shoes should be few but good. जूता पहन करके हम लोग बहुत दिनों के बाद मैं लेदर का जूता पहना हूँ। ये तो 3,000 रुपए की बात। से समझवा आई लीक ऊपर से। Friends and shoes should be few but good. चलिए आज से जो है विधानसभा सत्र की शुरुआत भी हो रही है लखनऊ में। हालांकि हम लोग विधानसभा सत्र के लिहाज से नहीं आए हैं, और वैसे तो लखनऊ की शाम बहुत जो है मशहूर होती है कि शामी अवध कहा जाता है, सुबह बनारस। और हम लोग आज सुबह अवध कर दिए हैं। शर्मा जी की चाय दुकान पर सुबह सुबह पहुंच गया था आदमी। और उसके बाद ये हजरतगंज मतलब हमारे देखते देखते जो मिलेनियल है, 90s की जनरेशन है ना, उन सभी ने हजरतगंज को बदलते देखा। मायावती का शासनकाल था और उसके बाद फिर अखिलेश यादव के शासनकाल में बहुत हद तक लखनऊ, बहुत हद तक हजरतगंज। क्या हम इस पैमाने पर उत्तर प्रदेश को एक विकसित या ठीक ठाक राज्य मान सकते हैं कि सुबह बनारस और शाम में अवध आप एक ही दिन में देखने की स्थिति में आ चुके हैं? आप सुबह बनारस देख के शाम को अवध देख सकते हैं। सड़कें तो इतनी सुंदर हो ही गई हैं। नहीं, बिल्कुल बिहार के मद्देनजर या आसपास के 2-3 और राज्यों के मद्देनजर ऐसा कह सकते हैं नहीं की स्थिति में उत्तर प्रदेश विकसित हुआ है पिछले इस सदी में? अगर 20-25 से देखा बिहार सदी का तो नहीं कह सकते, दशकों को एक तरीके से हमने देखा और दर्ज किया है। लखनऊ वो शहर है जहाँ मेरा बचपना बीता है। बनारस को भी हमने देखा है, और मैं पटना से लगाए तमाम हिंदी पट्टी के शहरों को देख रहा हूँ। लखनऊ उसमें से आपको एक बेहतर से बेहतरीन होता हुआ शहर है इस मामले में कि आप यहाँ रिहाइश कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। अपने परिवार के साथ रहना जो है, यदि आप अफोर्ड कर लें तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे स्कूल, अच्छी जगहें है ना, अच्छे कॉलेजेस आपको यहाँ मिलेंगे। उसके अलावा एक आपको लाइफ मिलेगी, नाइट लाइफ की कल्पना करता है कोई भी परिवार के साथ शांति से। यदि किसी जगह पर कोई जगह चुनता है अपने परिवार के लिए, तो वो एक जगह हो सकती है। मगर विकास के पैमानों को मैं इस तरीके से नहीं देखता जिस तरीके से शायद बहुत तेरे लोग देखते हैं। क्योंकि अभी भी जब आप हिंदी पट्टी के इन राज्यों की तुलना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे या भुखमरी के स्तर पर या अलग अलग स्तरों पर देखते हैं, तो सिर्फ लखनऊ या कहें कि दिल्ली या कहें कि पटना की चकाचौंध से ही आप जो है इसको नहीं आंक सकते हैं। लखनऊ बहुत तेरे लोगों का धन लखनऊ की सड़कों में खपा है, लखनऊ की इमारतों में खपा है। ऐसा ही पटना के लिए, वैसा दिल्ली के लिए। इतना सीरियस कर दिया आप। मैं तो ये बात तो देखिए है ही, ये तो बहुत गंभीर बात हो गई। तो बिल्कुल, क्योंकि फिर सड़कों को और आप उस तरीके से, क्योंकि हमारी कल्पना क्या है ना, एक बतौर सजग नागरिक है ना, हम राजनीति से या पत्रकारिता से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किन इश्यूज पर डिलीवर करेगी, डिलीवर करना चाहिए। तो क्या सीसीडी और मैकडी के आ जाने को हम विकास के तौर पर देखेंगे, या और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको देखना चाहिए। अम्बेडकर की इतनी शानदार मूर्ति लगी है चौराहे पर, दलित चेतना की बात हो रही है ना, बहन जी रही 5 बरस। बिल्कुल, मगर क्या बहन जी के ही होने की वजह से चीज़ें बदली? ऐसा नहीं है। और क्या सिर्फ बहन जी के ही होने की वजह से क्या सारी चीज़ें बदल गई? क्या जब हम लार्जर कंटेक्स्ट में देखेंगे तो अभी भी क्या उत्तर प्रदेश के भीतर, बिहार के भीतर क्या दलितों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं? होने बंद हो गए हैं? अभी हाथरस का पूरा मामला संसद में जिस तरीके से गूंज रहा है, क्या आज से उत्तर प्रदेश की विधानसभा शुरू हुई है तो सुबह ही सुबह तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो बाहर आते हुए दिखाई पड़े? मसला हमें नहीं मालूम है, मगर आप हाथरस अभी याद है सबको, है ना। तो विधायकों की गाड़ियां एकदम फर्राटा दौड़ रही हैं। यहाँ तमाम आपको माननीय ही दिखेंगे यहाँ से वहाँ, जहाँ तहाँ। आज सेफ्टी सिक्योरिटी भी जो है बहुत टाइट है। ये देखिए कि ये एक रास्ता जो कि मुझे लगता है उधर चला जाए कांग्रेस कार्यालय की ओर, है ना। तो आज देखिए कि किस तरीके से पूरा चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है ना। उसके बावजूद चप्पे चप्पे पे भाजपा और चप्पे चप्पे पे पुलिस। बिल्कुल, मगर उसके बावजूद आप एनसीआरबी के का डेटा उठा लीजिए, क्या यहाँ पर क्राइम कितना कंट्रोल है। या फिर उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि कई बार
पुलिस का पूरा काम करने का जो पैटर्न है वो बहुत हद तक जातिगत हो जाता है, बहुत हद तक पार्टीगत हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जिस तरीके का हस्तक्षेप हम जहाँ तहाँ दर्ज करते हैं, है ना, ऐसा है क्या? वो क्या बोलेंगे, है ना, उनकी बोलने की स्थिति नहीं है। वो बस छात्रों पर, नौजवानों पर लठ बजाने की स्थिति में रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, है ना। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया एक कैसी दिख रही है एक समाजवादी वैचारिकी के व्यक्ति को? अंदर चलते रहिए। समाजवादी वैचारिकी के व्यक्ति को राजपाट चल गई जल बा, अभी महल खड़ा बा और का बा एकरा में। इनसे मिलिए, अलीम भैया है, हेलो। विष्णु भैया है। और ये आपने जब ये पहली बार देखा तो क्या लगा इस बिल्डिंग को देख के? ये भवन कांग्रेस पार्टी का है जो 89 सरकार में नहीं है। आपके दिमाग में क्या, आपके हृदय में क्या बात आई? कई चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि मतलब वक्त के साथ बदले नहीं ये लोग, ठीक है। और ये भवन में आपको ऐसा नहीं लगा कि वक्त से बहुत आगे थे अपने समय में ये लोग? आगे थे, बट लोगों के साथ चीज़ें बढ़ती है ना। बिल्डिंग खड़ा कर दे और लोग नहीं हमारे साथ, वो चीज़ तो है ही है। दूसरी बात कि लोग नहीं है बिल्डिंग में, लोग नहीं है ना, लोग इम्पोर्टेंट है, आदमी नहीं है। तो नॉट प्लस बना के थोड़ी कुछ हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे हम लोग।